आज मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि है रेवती और बलराम की प्रेम कहानी। तो उनकी प्रेम गाथा कुछ भी नहीं थी पहले तो कृष्ण जी ने राधा जी को ये पूरी कहानी बताई थी जब शेषनाग को उन्हें मिलाना था रेवती से। तो हुआ ऐसे कि जो रेवती थी वो पिछले कई जन्मों पहले ज्योतिषमती थी और वो चक्षुमनु राजा की पुत्री थी, मतलब एक राजकुमारी थी। तो वो जो थी उसने बहुत तपस्या की थी, इतनी तपस्या की कि उसको इच्छित वर प्राप्त होने का वरदान मिला। तो उन दोनों को सशरीर ब्रह्मलोक में आने का न्योता मिला। तो वो दोनों जो है जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ब्रह्मदेव जो थे वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो जब उन्होंने अपनी तपस्या से अपने नेत्र खोले ब्रह्मदेव ने, तो ज्योतिषमती और उसके पिता एक ना सूची बना के लेके गए थे सभी राजाओं की, उनके राज्यों के जो भी धरती पर राजा थे सबकी एक सूची बना के गए थे। लेकिन ज्योतिषमती को ऐसा वर चाहिए था जो कि सबसे ज़्यादा बलवान हो और सबसे ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो उन्होंने बताया, मतलब जब उन्होंने राजा ने बोला कि आप इनमें से कोई एक वर चुनिए जो इसके साथ मेरी पुत्री ज्योतिषमती की शादी होगी। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि ये तो सब मर चुके हैं और यहाँ तक कि आपके सब संबंधी, आपका राज्य सब खत्म हो चुका है। वो इतना बड़ा उनको सदमा लगा। उन्होंने उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मलोक के कुछ क्षण ही धरती के कई युगों के समान हैं। फिर उनको इतना दुख लगा कि ज्योतिषमती ने बोला कि क्या अब मेरा विवाह ही नहीं होगा, मेरी तपस्या फलीभूत ही नहीं होगी। तब वहाँ पर नारायण आए, क्योंकि नारायण हर कर्म का फल देते हैं। तो नारायण ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी तपस्या फलीभूत अवश्य होगी। तो तुम्हें एक ऐसा वर चाहिए जो कि कर्तव्यनिष्ठ भी हो और बलशाली भी हो। तो सबसे अच्छा वर, ऐसा वर तुम्हें चाहिए तो शेषनाग से अच्छा और कौन हो सकता है। तो वो शेषनाग को वहाँ बुलाते हैं। शेषनाग जब वहाँ आते हैं तो वो प्रणाम करते हैं सबसे पहले नारायण को, और फिर जब शेषनाग और रेवती एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके होते हैं। एक दूसरे को देखकर ही उनको प्रेम हो जाता है। तब नारायण बोलते हैं कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा मिलन अभी नहीं हो पाएगा। 27 दृढ़ युगों के बाद मैं जन्म लूँगा धरती पर, मेरा 8वां अवतार जन्म लेगा। तब शेषनाग मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तब तुम्हारा और इनका मिलन होगा। तुम एक राजकुमारी के रूप में जन्म लोगी, लेकिन तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या तुम कर पाओगी? तब ज्योतिषमती ने कहा कि मैं शेषनाग से ही विवाह करूंगी, मैं इन्हीं को अपना वर समझूंगी, तो मैं इतनी प्रतीक्षा करूंगी। ये थी ज्योतिषमती और शेषनाग की कहानी। तो जब वो धरती पर उन्होंने अवतार लिया तो रेवती उनका नाम था राजकुमारी का, ज्योतिषमती का नाम रेवती था और शेषनाग का नाम बलराम था। तो इन दोनों को आपस में मिलाया जो था वो था राधा और कृष्ण ने ऐसी लीला रचाई कि शेषनाग जो थे, बलराम जो थे, वो रेवती के प्रेम में एक ही नज़र में पड़ गए। तो उन दोनों की प्रेम गाथा ऐसे पूर्ण हुई थी। उनका विवाह भी हुआ था, द्वारका में हुआ था उनका विवाह। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और भी बहुत सारी कथाएं आगे मैं लेके आऊँगी और आप सबको सुनाऊँगी। धन्यवाद।